दीपावली 5 दिवसीय पर्व है जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से ही होती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन धन्वंतरि की भी पूजा का महत्व है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार किसी न किसी वस्तु की खरीदारी जरूर करते हैं। इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा और दिवाली 31 अक्टूबर को होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धन्वंतरि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जिस अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया गया था उसे धन्वंतरि ही लेकर बाहर निकले थे। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा क्षेत्र में देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए धन्वंतरि आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि धन्वंतरि जब आरोग्य प्रदान करने वाले देवता हैं तो धनतेरस के दिन ही इनकी पूजा क्यों होती है? धनतेरस के दिन ही क्यों धन्वंतरि की पूजा की जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन से एक एक कर पूरे 14 रत्न बाहर निकले थे, जिसमें सबसे आखिर में अमृत कलश निकला था जिसे धन्वंतरि लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिन था। इसलिए धनतेरस के दिन इनकी पूजा की जाती है। इस तिथि में प्रकट होने के कारण धनतेरस के दिन को धन्वंतरि त्रयोदशी या धन्वंतरि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धन्वंतरि कौन है और धनतेरस पर क्यों होती है इनकी पूजा? धनतेरस के दिन ही धन्वंतरि की क्यों पूजा की जाती है? ये थी धन्वंतरि कौन है और धनतेरस पर ही इनकी पूजा क्यों की जाती है, इसकी जानकारी। यह भी माना जाता है कि धनतेरस से पहले घर से बाहर हमें कुछ चीज़ों को कर देना चाहिए, नहीं तो घर में होती है धन की हानि। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और धन लाभ के साथ साथ आरोग्य का भी वरदान मिलता है। इसलिए धनतेरस से पहले हमें कुछ चीज़ें घर से बाहर कर देनी चाहिए, तभी घर में कुबेर देव और धन्वंतरि भगवान का वास होता है। आखिर धनतेरस से पहले क्या क्या घर से निकाल देना चाहिए और क्या है इससे मिलने वाले लाभ और इसके पीछे का ज्योतिष तर्क? धनतेरस के दिन घर में क्या नहीं रखना चाहिए? धनतेरस से पहले पुराने वस्त्र जो खराब हों या फिर जो फट गए हों उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने और खराब वस्त्र अगर घर में हों तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर की बरकत भी रुक जाती है। ऐसे में पुराने वस्त्रों को धनतेरस के दिन घर में रखने की भूल ना करें। धनतेरस से पहले घर के टूटे हुए चटके हुए बर्तन निकालकर बाहर कर देने चाहिए, क्योंकि रसोई में खराब बर्तन रखने से न सिर्फ माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है बल्कि माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती है। इसलिए धनतेरस से पहले घर की रसोई में से पुराने और खराब बर्तन बाहर निकाल दें और नए बर्तन लेके आएं। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में दिवाली से पहले रसोई घर की साफ़ सफाई की जाती है। रसोई घर की साफ़ सफाई से जितनी भी पुरानी टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, जितने भी पुराने बर्तन होते हैं, उनको सबको बाहर निकाला जाता है ताकि हमारी माँ अन्नपूर्णा हमसे खुश रहें और वह नाराज़ ना हो। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने का भी विधान है। वहीं ज्योतिष में बताया गया है कि घर में 2 झाड़ू एक साथ कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन घर पर नई झाड़ू खरीद कर लाने वाले हैं तो पुरानी झाड़ू को धनतेरस से पहले ही बाहर कर दें, नहीं तो इससे पारिवारिक कलेश बढ़ेगा। धनतेरस के दिन सोना चांदी के आभूषण समेत कुछ चीज़ों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जिनको हमें खरीदने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा इनके बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज़ों में 13 गुना वृद्धि होती है और जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन इस खास मौके पर कुछ चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन क्या ना खरीदें? लोहे का बर्तन। धनतेरस के दिन अक्सर लोगों को बर्तन की खरीदारी के दौरान लोहे से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी करने से बचना चाहिए। काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं जैसे बैग, कपड़ा, जूते, काला कंबल इत्यादि भी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। कांच की वस्तुएं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन कांच के बर्तन या कांच की सजावटी चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। नुकीली चीज़ें। इस दिन चाकू, कैंची, सुई समेत किसी भी नुकीली वस्तु की खरीदारी ना करें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी। धनतेरस के दिन सोना और चांदी से निर्मित आभूषण खरीदना शुभ होता है, लेकिन इस दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुएं। धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी चीज़ों को भी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं नुकीली, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, प्लास्टिक की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं, लोहे के बर्तन, इन सभी को हो सके तो धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। अगर आपको इन वस्तुओं की घर में आवश्यकता है तो इनको धनतेरस के दिन ना खरीदकर किसी अन्य दिवस खरीदा जा सकता है। तो यह थी कुछ मुख्य जानकारी जिनको हमें धनतेरस के दिन ध्यान में रखकर खरीदारी करनी चाहिए। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ ऐसी ही और जानकारी हमारे चैनल से चाहिए तो हमारे चैनल योगी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। हैप्पी धनतेरस।